मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, उसका खाका भी मैंने रखा। लेखपाल से लेके, दरोगा से लेके, सिपाही से लेके, हर हाई स्कूल इंटर से लेके पीसीएस जे तक का पेपर लीक हुआ है। प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग दिल्ली जाके सदन घेरने का काम करेंगे। और हर बार आंदोलन होता है, हर बार परीक्षाएं सरकार मानती भी है, कई परीक्षाएं पुनः भी कराए हैं और उन्होंने फिर भी आश्वासन दिया इसके बाद कोई एग्जाम लीक नहीं होगा, लेकिन हुआ ना। ये सरकार कभी अपने कथनी पे कहने को उतरी नहीं है। अगर देखा जाए तो नीट की परीक्षा के दाखिले के संदर्भ में पता नहीं कितने घरों के चिराग बुझ गए, जिनमें कम से कम 15-20 देख रहे हैं ना, कम से कम 6-7 लोग सुसाइड किए हैं। एनडीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की धनलक्ष्मी बन चुकी है। उसका काम है छात्रों की जेब से, उनके माँ बाप की जेब से परीक्षा फॉर्म के नाम पर पैसा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी तक पहुँचाना, और एनडीए लगातार उसी तरह का काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन कश्यप, आप देख रहे हैं बतंगड़। अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के सर्किट हाउस में है, जहां सांसद संजय सिंह जी का यहां पे आगमन हुआ था। वो उन्होंने छात्रों से कुछ संवाद किया है। आगामी जो पिछले दिनों में कुछ पेपर्स लीक हुए थे, उन पर उन्होंने छात्रों की बात सुनी और अपनी उन्होंने बातचीत कही। क्या कुछ संजय सिंह जी ने कहा, आइए छात्रों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? आशुतोष मौर्य। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय परास्नातक का छात्र हूँ। अच्छा, तो संजय सिंह जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोग को, मतलब किस तरह की परीक्षा लीक पे उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं एजेंसी कंपनी के अलावा इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा भूमिका रहता है। क्योंकि 22 लाख छात्रों का जो नीट पेपर लीक हुआ है, 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था, तो 22 लाख छात्रों के साथ धोखाधड़ी जो हुआ है, उसमें केवल कंपनियां ही नहीं जिम्मेदार हैं, उसमें कहीं न कहीं सरकार की भी सहभागिता रही है। और इसी प्रकार आप लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, ये सीयूईटी यूजी हो, और जो अभी यूपी दरोगा जिसमें जो नीट है, पेपर बिल्कुल तमाम इस प्रकार, चाहे आप नेट का देख लीजिए, जेआरएफ का देख लीजिए, 2015 से लगातार इतने पेपर लीक हुए हैं कि कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदार सरकार है। और हम नौजवान छात्र अब इलाहाबाद से हुंकार भरने का काम करेंगे और पूरे देश में एक बड़ा व्यापक आंदोलन करेंगे। अभी कुछ दिन आगे की रणनीति आप लोग की क्या रहेगी इस चीज को लेकर के? हम लोग जिले-जिले पे सभी जितने प्रतियोगी छात्र हैं सबको जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम लोग दिल्ली जाके सदन घेरने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने में नाकाम है, सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसी परीक्षा प्रणाली पर ऐसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे सरकार, क्योंकि मात्र यहाँ पर जो छात्र, प्रतियोगी छात्र परीक्षा दे रहे हैं, उनके ही सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, उनके साथ साथ उनके परिवार से जुड़े हुए अगर देख लीजिए तो नीट में करीब 22 लाख छात्रों ने परीक्षाएं दी। 22 लाख मत देखिए, 22 लाख इंटू 5 कीजिए। एक परिवार मतलब भाई बहन माता पिता 5 एटलीस्ट कम से कम। उसके बाद देख लीजिए एसएससी सभी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल प्रभावित होते हैं एकदम। इस तरह से आप देखेंगे तो 22 लाख इंटू 5 कर दीजिए, ठीक, वो हो गए। उसके बाद एसएससी की देख लीजिए, लेखपाल की तमाम परीक्षाएं जो है, इस तरह से पूरे देश की जनता। पर क्या लगता है ये प्रशासन के तौर पे मतलब गलतियां होती हैं या सरकार की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है? बिना सरकार की गलती के हो ही नहीं सकता। सरकार की असफलता है, विफलता है सरकार की। सरकार अपनी विफलताओं को माने और जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो इस्तीफा दे, तब जाकर नहीं तो नीट वाले एग्जाम में उन्होंने सीबीआई जांच भी कर दी, उन्होंने जांच कमेटी बना दी है और एफआईआर भी हो गई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया भी कि आगे की चीजें, इस तरह की चीजें नहीं होगी। उस पर क्या आप लोग का, आप उनकी बात पे मतलब सहमत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं है उनकी बातों पर। कब कितना विश्वास करें उनकी बातों पर? क्या 24 में भी तो मिला था ना। पिछले 10 वर्षों में डाटा का रिकॉर्ड है, 89 एग्जाम्स लीक हुए हैं, ठीक। ये जो सरकार ने माना है, आप समझिए कई ऐसे सारे पेपर जो सरकार ने माना ही नहीं है और हर बार आंदोलन होता है, हर बार परीक्षाएं सरकार मानती भी है, कई परीक्षाएं पुनः भी कराए हैं और उन्होंने फिर भी आश्वासन दिया इसके बाद कोई एग्जाम लीक नहीं होगा, लेकिन हुआ ना। ये सरकार कभी अपने कथनी पे कहने को उतरी नहीं है। आप ये समझिए
किसी भी राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए, किसी भी देश को प्रगतिशील बनाने के लिए युवाओं का होना, उनकी योग्यता अनुसार उनको योग पे बैठाया जाए, ये सबसे बड़ा अनिवार्य है। जिस देश का युवा भटक रहा है उस देश का भी प्रगति नहीं कर सकता। एनटीए जो इस तरह के नीट एग्जाम जो कराती है, इस एनटीए देश के हुक्मरान ने इस देश की रीढ़ को तोड़ दिया है। इस देश का रीढ़ है युवा, उसको तोड़ के कुचलने का काम कर रहा है। जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है एनटीए, उन्होंने कहा कि जो फीस बच्चों की ली गई थी वो वापस कर दी जाएगी। एग्जाम देखिए, बात पैसे की, आप ठीक है मैं पैसा दे रहा हूँ आप वापस कर देंगे, लेकिन जो हमारा समय गया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा एग्जाम दे नहीं पाएंगे। जो हमारा समय गया है, जिन बच्चों ने फांसी लगा ली है, आप उनको कैसे लौटा पाएंगे? आप हमारा पैसा लौटा दें। जो हमारा समय गया, जो हमारी उम्मीदें गई, आप उनको लौटा पाएंगे? नहीं पाएंगे ना। चिराग बुझ गए। क्या बात करते हैं। अगर देखा जाए तो नीट की परीक्षा के धांधली के संदर्भ में पता नहीं कितने घरों के चिराग बुझ गए, जिनमें कम से कम 15-20 देख रहे हैं ना, कम से कम 6-7 लोग सुसाइड किए हैं इस वर्ष। तो उसका एनटीए जो है वो भारतीय जनता पार्टी की धनलक्ष्मी बन चुकी है। उसका काम है छात्रों की जेब से, उनके माँ बाप की जेब से परीक्षा फार्म के नाम पर पैसा निकाल करके भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाना। और एनटीए लगातार उसी तरह का काम कर रही है। आप आज एजुकेशन लोन लेने जाइए, होम लोन लेने जाइए, व्हीकल लोन लेने जाइए, आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा। क्रेडिट कमजोर रहेगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन एनटीए जब से बनी है, कोई एक परीक्षा ऐसी नहीं रही जिसको एनटीए ने पारदर्शिता और शुचिता के साथ पूर्ण कराई हो। जब उसका क्रेडिट स्कोर शून्य है तो लगातार बार बार उसको क्यों जिम्मेदारी दी जा रही है? नीट की परीक्षा पहली बार लीक नहीं हुई 2024 एनटीए पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब से जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सब ऑनलाइन होगी और हाई सिक्योरिटी के तौर पे होगी। यही बयान धर्मेंद्र प्रधान जी का 2024 में भी था। ये पहली बार उनका बयान नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज इस बात की क्या गारंटी है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं होने पर धांधली नहीं होती है? तमाम सारी ऐसी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं जिनकी परीक्षा ऑनलाइन मोड पे हुई थी। परीक्षा का मोड बदलने से पेपर लीक रुक जाएगा? ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भ्रष्ट लोग जो है वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, भ्रष्ट लोग सरकार में बैठे हुए हैं। और ये पेपर लीक केवल सिस्टम के कारण नहीं हो रहा है, ये सरकार के लोगों को अपॉइंट करने के लिए हो रहा है। आपका कहने का मतलब है पेपर लीक सरकार करवाती है? बिल्कुल करवाती है, क्योंकि बिना सरकार की सह के, बिना सरकार की मंशा के इतनी बड़ी एजेंसी जिसके ऊपर इतना पैसा खर्चा किया, जो परीक्षाएं सीबीएसई कराती थी, जो परीक्षाएं यूजीसी कराती थी, आपने वो सारी परीक्षाएं छीन करके एनटीए को सौंपने का काम किया। क्यों भाई? मैं कहता हूं एक ऐसी परीक्षा एजेंसी बनाई जाए, एक ऐसा आयोग बनाया जाए जिसको संवैधानिक दर्जा मिले। जैसे चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग है, उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक उसी तरह से एक परीक्षा आयोग बनाया जाए और उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जब तक उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। और इस तरह की घटनाओं के जो भी जिम्मेदार हो, जो एनटीए के डीजी के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, जो एनटीए के चेयरमैन है उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं क्या कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी की तो कार्यशैली ही रही है कि कहीं बुलडोजर चलवा दो और जब बात चलने आ जाए। उसकी गिरफ्तारी हुई है नीट वाले एग्जाम में, काफी लोगों की जो लोग गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र और राजस्थान से, वो सब बीजेपी के नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं। और रही बात की 2024 और 2026 में नीट पेपर लीक की, तो ये घटना सिर्फ उजागर हुई है। जब से एनटीए बना है हर बार पेपर लीक होता है। और अफसोस की बात है, जब ये छात्र जो पेपर लीक करके पेपर दे के पास होके मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, ये डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर, ये किस प्रकार के डॉक्टर बनेंगे, किस प्रकार के भविष्य के, मतलब लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा जब ये लोग डॉक्टर लाइन में आएंगे। ऐसे ही पुलिस कांस्टेबल 2024 में यहाँ तक एक स्टूडेंट से 12-12 लाख बीजेपी के लोगों ने मांगे थे कि 12 लाख लाओ, हम तुम्हें कांस्टेबल का पेपर देंगे। अब वो स्टूडेंट अगर 12 लाख दे के कांस्टेबल बनता है तो वो क्यों नहीं करप्शन करेगा, क्यों लोगों से रिश्वत नहीं लेगा। और एक और मुद्दा है कि ये 2024 में पेपर रद्द हुआ, इस बार भी पेपर रद्द हुआ। पैसा तो इन्होंने कमा लिया ना, जो बीजेपी के नेता हैं इन्होंने पेपर बेच के पैसा कमाया, उनपे क्यों नहीं जांच हो रही है? ये भी तो एक प्रोस्पेक्टिव है। और आज भी रीनीट के पेपर बेचे जा रहे हैं टेलीग्राम पे, ये स्टूडेंट के पास मैसेज आ रहे हैं कि 50,000 रुपए पहले दो, बाकी अगर तुम्हें सेम पेपर मिले। आपने कहा कि पेपर लीक होते हैं तो इसमें स्टूडेंट ही लेते हैं पेपर, कोई मतलब एजेंसी जैसे पेपर आउट होता है या पेपर खरीदने वाले हैं वो स्टूडेंट ही हैं। स्टूडेंट नहीं होते, वो सरकार के लोग होते हैं जिनको सरकार के माध्यम से घूस दे करके और वहां सिस्टम सेट करके वो लोग अपॉइंट होना चाहते हैं। इसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 50 कापियां बदली गई। वो किसके सह पर बदली गई? किसके लोग थे वो? क्या वो सरकार के लोग नहीं थे? क्या आयोग के लोग नहीं थे? क्या जो आयोग में बैठे जिम्मेदार लोग हैं उनके लोग वो नहीं थे? पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कठोर कानून क्यों नहीं है
छात्र राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर आप रासुका लगा दे रहे हैं, उनको 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल के लिए जेल में डाल दे रहे हैं, जिला बदर कर दे रहे हैं। छात्र आंदोलन जो कर रहे हैं, जो छात्र राजनीति कर रहे हैं और जो इस तरह के धांधली भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सपनों को, लोगों को, छात्रों के सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई कठोर प्रावधान नहीं है। लगाइए उनको आजीवन कारावास की सजा दीजिए, उनकी पूरी संपत्ति कुर्क कीजिए और बैन लगाइए, उनकी 7 पीढ़ियां जो है जो अध्यापक इसके पक्ष में, छात्रों के पक्ष में उतर रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस बंद किए जा रहे हैं। एग्जामपुर से लेके मारूफ सर जो सुपर क्लाइमैक्स चलाते हैं, इनकी अभी कोचिंग सेंटर बंद कर दिए क्योंकि इन्होंने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला था एनटीए के खिलाफ। मुझे लगता है सरकार और एनटीए और जितनी भी परीक्षा एजेंसियां हैं जो कि परीक्षाएं कराने में नाकाम है, असफल है, उनके बीच बस एक ही संबंध है, वो संबंध है चोर चोर मौसेरे भाई। इस संबंध के अलावा सरकार के और परीक्षा एजेंसियों के बीच में कोई संबंध नहीं है। आप देख लीजिए जो यूपीएसआई पेपर अभी हुआ, अब बताइए कि अभी तक यूपीएसआई के किसी भी पेपर में, चाहे 21 वाला हो गया, चाहे 17 वाला हो गया, किसी में इतनी हाई कट ऑफ नहीं गई थी। इतनी हाई कट ऑफ इस बार चली गई। बताइए यूपीएसआई में आप लोग 160 क्वेश्चन में से 152 क्वेश्चन कट ऑफ चली गई। बताइए ये मजाक बात थोड़े, इतनी कट ऑफ कभी नहीं आती थी, कैसे चली इतनी कट ऑफ? जैसे यूपीएसआई में आप लोग की मांग है कि उसका नंबर्स आप लोग को बताया जाए कि कितना कितना हो, लेकिन इससे पहले तो इस तरह की चीजें नहीं हुई हैं, कभी नहीं नंबर मांगे गए ना, कभी एजेंसी इस तरह की बातें कभी सामने भी नहीं आई ना कि 160 में से 152 कटा। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं, पलट कर देख जालिम इरादे हम भी रखते हैं, पलट कर देख जालिम इरादे हम भी रखते हैं, तेरे हर जुल्म के आगे हौसले हम भी रखते हैं। अगर तू तानाशाही के शासन पर बैठा है तो याद रख भगत सिंह की विरासत हम भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को एक तरीके से देखा जाए व्यवसाय बना के रख दिया है। जो पेपर कापी 20 रुपए के पेपर, अधिकतम क्या बोलते हैं 5 रुपए का पर्चा लेके ये प्रवेश परीक्षा तक अगर देखा जाए तो 1600, 1700, 2000 से ज्यादा रुपए ले रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कराने की फीस भी काफी ज्यादा महंगी बिल्कुल कर दिए हैं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी 2016 के आसपास क्या बोलते हैं 800 रुपए था, आज वही प्रथम वर्ष छात्रों क्या बोलते हैं कि 5000, 6000 रुपए फीस है। और फर्जी स्किल के नाम पे निबंध प्रतियोगिता ऐसे स्किल चलाई जा रही है जो एक भी दिन नहीं क्लास चलती है। आप हकीकत पकड़ लीजिए। भैया मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा, द्रविड़ पॉलिटिशियन का जो मॉडल है उसमें एक बात आई है, वो लोग कहते हैं द्रविड़ पॉलिटिक्स वाले कि एंट्रेंस एग्जाम एक अपने आप में एकेडमिक पे सवाल है। अगर जैसे नीट का हम मुद्दा लें तो नीट की एलिजिबिलिटी होती है 12th पास स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में नीट के लिए एंट्रेंस देते हैं। इसका मतलब तुम्हारे देश में, तुम्हारे प्रदेश में 12th क्लास के एग्जाम ही ईमानदारी से नहीं हो रहे, वहां भी नकल हो रही है, तभी तो तुम्हें एक नीट एंट्रेंस लाना पड़ा ना। नहीं तो एग्जाम तो उसके कट ऑफ, वो मेडिकल कॉलेज तो उसके 12th के कट ऑफ मेरिट पे भी तो हो सकते थे ना, जैसे तमिलनाडु में एनटीए से पहले होते थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात एक्सेप्ट की जा रही है कि हमारे यहाँ 10th और 12th के एग्जाम सही से नहीं होते हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम सही से नहीं होते हैं, इसीलिए हम एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं तमाम यूनिवर्सिटियों के। ये देखिए आपके सामने, एक मिनट, पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। ये पेपर लीक उद्योग चल रहा है। ये मोदी जी का उस समय का भाषण है जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब ये कांग्रेस पर निशाना साधते थे कि पेपर लीक उद्योग चल रहा है। और आगे सुनिएगा, शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले, क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान। और आज इन्होंने बोला था क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान के युवाओं को क्या रोजगार का अवसर मिले, क्या इतना भी युवा कमजोर हो गए? और आज इन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक हो रहा है। मेरे भाई ने सीजीडी का पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। अब किसानों की ये हालत है। हम लोग ग्रामीण परिवार से आते हैं, ग्रामीण अंचल है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है, कोई बड़ा मतलब बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन अब गेहूं बेच के आए, अब किसानों की हालत है, अब फिर भी पेपर लीक हो गया। आप देख सकते हैं कि छात्रों में यहाँ पे काफी आक्रोश है, जिनकी मांग है कि पेपर जितने भी होने चाहिए उनकी पारदर्शिता तय हो और जो भी पेपर लीक करते हैं उन पे कानूनी कार्रवाई बहुत कड़े तौर पे होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बातों का बतंगड़। मेरा नाम हुआ राजन कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद।